गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 12 दिसंबर सन 1996। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, पुण्य करने से सदाचार होता है, जिससे पुण्य की वृद्धि होती है, जिससे दर्शन और जीव जगत का कल्याण होता है। पुण्य करने से संत का दर्शन होता है, स्पर्श होता है। किसी के बहुत अच्छे सत्कर्म के कारण ही उन्हें संत दर्शन होता है। पुण्य के क्षय हो जाने पर संत दर्शन नहीं होता। संत दर्शन होने से पाप का क्षय होता है और पुण्य का भी क्षय होता है, क्योंकि संत का मिलन का मतलब ही यह है कि सब कुछ का अंत हो जाना। पुण्य सोने की जंजीर है तो पाप लोहे की जंजीर है। दोनों जंजीरों से वही मुक्त कराता है। एक बार एक कथाकार आए। कबीर से उन्होंने कहा, हमारे श्रोता तो सैकड़ों और हजारों में हैं, तुम्हें तो कोई नहीं जानता, और जो हैं भी वो बहुत ही कम हैं, या तो ना के बराबर हैं, नहीं है। कबीर ने कहा, आज का मनुष्य प्रमाण चाहता है। आप कागज़ की लेखी पढ़ते हो, मैं तो इन नैनों के अनुभव जो किया है वही कहता हूँ। आप तो शास्त्र वाचते हो, मैं नहीं वाचता। आप शास्त्र के पीछे रहते हो, शास्त्र मेरे पीछे रहता है। मैं संत हूँ, मैंने जो देखा है वही कहा है। संत का अर्थ ही है मुक्ति, जबकि कथाकार प्रेम जगाता है, वह भी नीरस प्रेम। तुम्हारा कागज का फूल है और मेरा मुरझा कर गिर जाता है, जिसमें कि सारे संबंध क्षीण हो जाते हैं। अतः संत पुण्य को क्षीण करा देता है और पाप भी भोग भोगवा करके क्षीण करा देता है, और उन दोनों से मुक्त हो जाओ। संत कहता है, मैं भी डूबूंगा और तुम्हें भी उस रस में डुबोऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जो पूर्व जन्म में सेठ होता है वह इस जन्म में कंगाल हो सकता है, परंतु पूर्व जन्म का योगी इस जन्म का भक्त होगा ही। जड़ भरत योगी थे, हिरण के मोह के कारण उन्हें हिरण के गर्भ में आना पड़ा। उसके बाद वे जड़ भरत हुए। संत ज्ञानेश्वर पूर्व जन्म के योगी थे, इस जन्म में ज्ञान से युक्त रहे। जो भक्त होगा वह नष्ट नहीं होगा। अतः इस जन्म में जो साधना कर लोगे, अगले जन्म में उसके आगे की साधना तुम करोगे। तुम लोगों का कोई योग नहीं था, परंतु पूर्व जन्म का योग था। अतः इस जन्म में इस स्थल पर तुम लोग आए हो। अब यदि मोह के कारण फंस गए तो पुनः फंस जाओगे। आपकी रचना मात्र एक बूंद से होती है और आपका डिपॉजिट मुट्ठी भर राख है। आप शमशान के राख हो, सारा आशियाना जलकर राख हो जाता है। आप कैसे हैं? आप किसी न किसी के अवशेष ही हैं। आपकी बेटी ने जन्म लिया, आप भी पिता की बेटी ही हैं। आप जमाई की डिपॉजिट हो गए, मेरा बेटा हुआ, बहू के डिपॉजिट हो गए। नहीं, सबसे बड़ा डिपॉजिटर तो परमात्मा है। सबको फुड़वा करके एक में मिला देता है। परमात्मा आपको मिटा कर रखता है। वह आपके कर्मों को नहीं मिटाता, वह भोग के द्वारा मिटाता। इसीलिए उस भोग को वह भोगाता ही है। पूर्व जन्म के माता पिता इस जन्म में आपके माता पिता होंगे कि नहीं, यह नहीं है। पूर्व जन्म का बेटा इस जन्म में आपका बेटा नहीं होगा,
सारे रिश्ते बदल जाते हैं। एक भक्त एक योगी का संबंध नहीं बदलता, अतः तुम्हारा जितना एकत्रीकरण है सभी व्यर्थ होगा। एक भक्त पुनः भक्त बनेगा, योगी पुनः योगी बनेगा। भगवान साधु को असाधु नहीं बनने देता। शरीर की जो दशा होगी वह आपके सत्कर्म पर निर्भर करेगा। आप कहते हैं मैंने तो जीवन भर सत्कर्म किया, परंतु मैं कष्ट ही कष्ट झेल रहा हूँ। आपने जमीन तो धो दिया, परंतु दुर्गंध नहीं गई। कई बार धोने के बाद जाती है। आपने किसी जन्म का भोग नहीं भोगा होगा। आपका धर्म है कि पति की सेवा करें, परंतु आपने पति की सेवा नहीं की। किसी विचार के कारण, किसी संगति के कारण वह सेवा आप नहीं कर पाए, परंतु साधु का सत्संग पाने से आप अच्छी योनि में आ गए। परंतु देह भोग का क्या, वह तो रह गया ना। भगवान अपने भक्त की रक्षा करता है। मान लो आपका पति व्यवसायी मिला, दिन भर मंसूबा बनाए रखता है कि पैसा गिनना है, आपको भी संपन्न करेगा। आपका चिंतन क्षय करता चला जाएगा। यदि भगवान का भक्त है तो उसकी मदद करेगा, अन्यथा 84 लाख योनियों में घूमता ही रहेगा। मीरा भगवान की अनन्य भक्ता थी। अकबर को खबर लगी। अकबर को कहा जाता है कि वह हिंदू पिता की संतान है। उसके मन में भी मीरा को देखने की ललक बढ़ गई। वह भेष को बदलकर तानसेन के साथ चला गया। मीरा अपने ही धुन में नाच रही थी। अकबर ने उसे देखा। उसे बड़ा दुख हुआ कि मैं हिंदू के यहाँ क्यों नहीं जन्मा। उसने अपने गले के मोती की माला भगवान को पहना दी। मीरा अपने धुन में मस्त नाच रही थी। उन्होंने विग्रह पे चढ़े माले को स्वयं पहन लिया। यह दृश्य राणा के भेजे हुए जासूस ने देख लिया। मीरा को राणा ने बुलवा भेजा। माला किसने दिया? यह परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मीरा न बता सकी कि कहाँ से आया। उन्होंने तलवार को खींच के निकाल लिया। मीरा ने गर्दन झुका दिया, परंतु तलवार उठी की उठी रह गई। राणा स्वयं मीरा के चरणों पर गिर पड़े और माफ़ी मांगे। मीरा ने कहा, प्रभु तूने यह क्या किया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? भगवान अपने भक्त की रक्षा करता ही है। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान के सुदर्शन चक्र ने किया था। भक्त का वंश था, वह नष्ट कैसे होगा? परीक्षित से अपराध हुआ। भगवान ने कहा मेरा भक्त मुक्त होगा। सुखदेव जी ने कथा के द्वारा उसे मुक्त कराया। यदि आप भगवान के भक्त हैं तो कोई न कोई बेटा ऐसा आएगा जो तुम्हें मुक्त कराने का संकल्प लेगा ही लेगा। भगवान का भक्त होना, भगवान की अनन्य कृपा उसके अंदर छिपी रहती है। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 ओम मंगलम ओंकार मंगलम,
मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।